तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन कुमार। ठीक है। और आपका ज्ञान के अभियान चैनल पे स्वागत है। आज इस स्लाइड देख करके आपको क्या लग रहा होगा, कौन सा चैप्टर मैं लाया होगा, मैंने लाया होगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर लाया होगा। तो मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ और कौन सा चैप्टर है ये, आप बता सकते हो ये कौन सा चैप्टर है। तो ये है चैप्टर हमारा 1, ज्योग्राफी का। और चैप्टर का नाम इसमें भी आपको दिख रहा होगा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा इन्वायरमेंट। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इन्वायरमेंट। ठीक है। तो आइए हम लोग अपने वातावरण यानी इन्वायरमेंट, सराउंडिंग के बारे में जानते हैं। नेचुरल, मैनमेड या फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो भी है इन्वायरमेंट में, उन सब के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। कितने तरह का होता है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट क्या है और किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, आइए हम लोग आज स्टडी करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ज्योग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट, यह है हमारा चैप्टर का नाम, एनवायरनमेंट। तो इमेजिन एवरीथिंग अराउंड, एवरीथिंग अराउंड यू। इमेजिन करो कि तुम्हारे आसपास, यानी तुम घर में भी बैठे हो, तुम्हारे आसपास किन चीजों को तुम देख पा रहे हो, किन चीजों को आप देख पा रहे हो। ठीक है, किन चीजों को इमेजिन करते हैं। तो घर में अगर बैठे हुए हैं तो घर में क्या दिखता है भाई, बेड दिखता है, फैन, टीवी, कूलर। अगर कोई इन्वायरमेंट से जिसका ज़्यादा लगाव है वो रूम के अंदर क्या करता है, प्लांट्स वगैरह भी रखता है। इंडोर प्लांट, इंडोर यानी घर के अंदर जो प्लांट रखा जाए उसको रखता है आदमी। क्या करता है, वही करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें दिखता है, लाइक मच्छर दिखता है, काटता है भाई, मच्छर काटता है ना तो पता चलता है फिर। तो मच्छर दिखता है, मक्खी दिखता है, कॉकरोच, लिजार्ड यानी एनिमल के रूप में छोटा छोटा इंसेक्ट वगैरह दिखता है हम लोग को। साथ में ह्यूमन बींग दिखता है, यानी हमारे मम्मी पापा साथ में सराउंडिंग में, फैमिली मेंबर्स। और भी कुछ कुछ चीज़ें दिखते हैं, सबका नाम थोड़ी ले पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। और अलग से तिजोरी में पैसा वैसा रहता है, ये सब भी रहता है, सब चीज़ रहता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा चीज़ें हैं भाई। इमेजिन करना है कि अराउंड यू, योर स्कूल, द पार्क, द रोड, द एनिमल, इवन एयर यू ब्रीथ। यानी हमारे सराउंडिंग में क्या क्या है भाई, तो स्कूल है, पार्क है, रोड है, एनिमल्स है, साथ में एयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एयर। एयर जिससे हम लोग सांस लेते हैं, जिसके बिना हम लोग 2 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। अगर कोई सांस रोकता भी है तो 2 मिनट तक रोक पाएगा मैक्सिमम, और उसके बाद उसको हवा चाहिए भाई नहीं तो वो टें बोल देगा, है ना। तो इसलिए जो है हवा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, ऑल दीज एलिमेंट्स मेक अप आवर इन्वायरमेंट। ये जितना भी एलिमेंट्स का भी हमने नाम लिया, रोड, एनिमल, स्कूल, पार्क, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये सब हमारे इन्वायरमेंट का एक क्या है, पार्ट है। और इन्वायरमेंट इन्हीं सब से तो मिलकर के बना हुआ है, हमारा सराउंडिंग इन्हीं सब से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इसको बोलेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर वेल व्हाट द इन्वायरमेंट इज, हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड components and the vital role ecosystem play in maintaining balance on your planet। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक क्या बता रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे भाई, एक्सप्लोर करेंगे कि क्या चीज जो है इन्वायरमेंट के अंदर है, इन्वायरमेंट के अंडर में आता है। तो और ये चीज क्या देखें, और क्या देखेंगे, हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड्स। इन्वायरमेंट में किन किन चीजों को किन किन रूप में डिवाइड किया जा सकता है। एक नेचुरल हो सकता है भाई, ह्यूमन मेड हो सकता है, और खुद ह्यूमन भी हो सकता है। कितना कंपोनेंट्स है ये देखेंगे हम लोग, और इसका रोल क्या है इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम में रोल क्या है ये भी देखेंगे हम लोग। इकोसिस्टम में रोल क्या है, क्या रोल प्ले करता है वो बैलेंस करने में, हमारे लाइफ को बैलेंस करने में, हमारे लाइफ को सर्वाइव करने में इकोसिस्टम क्या रोल करता है, ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोसिस्टम, इसलिए इसको भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट से आज का टॉपिक। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल कि व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का एक्चुअल डिफिनेशन क्या है भाई, एक्चुअल डिफिनेशन क्या है। तो बच्चा इन्वायरमेंट का डिफिनेशन है हमारा कि इन्वायरमेंट रेफर टू एवरीथिंग दैट सराउंड अस। इन्वायरमेंट उसको बोलेंगे जो क्या बताता है, एवरीथिंग यानी हर वो चीज जो हमारे सराउंडिंग में है, जो हमारे सराउंडिंग में है हर वो चीज, उसी को इन्वायरमेंट हम लोग बोलेंगे। क्लियर। इट इंक्लूड्स द प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर अराउंड अस,
नेचर अराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब चीजें। तो इन्वायरमेंट का पार्ट ये सब चीज आ जाएगा भाई। क्या क्या है भाई? तो प्लेस हो सकता है, कोई जगह, पीपल हो सकते हैं, थिंग्स हो सकता है, और नेचर अराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, मत भूल जाना। ठीक है ना? अब ये नहीं कि सॉइल, एयर, सनलाइट ये सब याद रखे हुए हैं, वाटर, कि भाई ये सब इन्वायरमेंट है हमारा, नेचुरल इन्वायरमेंट। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, ह्यूमन बींग हो सकता है, इंसेक्ट, बर्ड्स, सब आ जाएगा। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। द इन्वायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। ठीक है, तो इन्वायरमेंट हो जाता है क्या कि भाई एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, किसका? नेचुरल का, ह्यूमन का, सबको मिला करके एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। बोलते हैं ना हमारे पूर्वज लोग, मतलब दादा लोग, क्या दादा पापा ये लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट में रहो, अच्छी बातें सीखो, अच्छी चीजें सीखो। तो उनका इन्वायरमेंट अलग है, मतलब ये कि अच्छे लोगों के साथ रहो आप। ठीक है, उनका इन्वायरमेंट कहने का मतलब बहुत अलग है। अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी बातें सीखो, अच्छी चीजें करो। तो उनका इन्वायरमेंट वो वाला इन्वायरमेंट का बात नहीं हो रहा हमारे इस चैप्टर में। हमारे चैप्टर में क्या बात हो रहा है कि हमारे आसपास चीजें क्या है, किन किन चीजों का बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें नेचुरल भी हो सकता है, ह्यूमन मेड भी हो सकता है, इनफैक्ट ह्यूमन भी हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड में। ये इन्वायरमेंट का डेफिनेशन हमारा। चलिए अब पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो है कि नेचुरल, वही चीज यहाँ पे फिर से लिखा गया लग रहा है, नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स एक्सेट्रा दैट सराउंडिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक द इन्वायरमेंट। वही चीज है यहाँ पे। द इन्वायरमेंट कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू द नेचुरल ह्यूमन इन्वायरमेंट, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज मैनमेड फिनोमेना। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई नेचुरल और मैनमेड चीजों को मिला करके एक इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये बहुत ही ब्रॉडली है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें चीजें आ जाते हैं। ठीक है, जैसे इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ये है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट टॉपिक, और इन्वायरमेंट का कंपोनेंट कौन कौन चीजें आ जाते हैं। तो सबसे पहले दे दिया ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड मतलब ह्यूमन द्वारा बनाया गया चीजें, यानी मानव द्वारा बनाया गया चीजें हमारा ह्यूमन मेड में आ जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है, और ये कंपोनेंट का ही पार्ट भी है। तो बिल्डिंग्स, पार्क, स्कूल, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सब इन्वायरमेंट है। किसका? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, ये मानव द्वारा बनाया गया चीज है। ठीक है, उसी तरह दूसरा कंपोनेंट का बात करेंगे। ये पहला हो गया, ये पहला हो गया। अब दूसरा है, ये दूसरा क्या है भाई? नेचुरल, भाई प्राकृतिक, जो नेचर ने हमको दिया है, ना कि इंसानों ने बनाया है। नेचर ने ये चीज हमको हमको प्रोवाइड किया है, और ये इंसानों ने बनाया है खुद से, नेचर के हेल्प से खुद से बनाया है, बट नेचर के हेल्प से बनाया है। नेचर को भूलना नहीं है, नेचर के हेल्प से ही सारी चीजें आए हैं, नहीं तो नेचर के अलावा कोई हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है, एलियंस नहीं आएंगे हमको देने कि लो भाई सीमेंट लो, इसे घर बनाओ, लो भाई ये क्या बोलते हैं, लो आयरन लो, इसे ब्रिज बनाओ, पुल बनाओ बहुत बड़ा बड़ा। तो ये सब चीजें जो है ना, नेचर प्रोवाइड किया हुआ है हम लोग को। तो नेचर में क्या आ जाएगा? हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर बॉडीज, एटमोस्फियर यानी एयर सराउंडर्स, लिथोस्फीयर यानी लैंड, और लिविंग थिंग्स यानी बायोस्फीयर। ये सब चीजें हैं हमारा नेचुरल। बायोस्फीयर में क्या क्या आ सकता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में बायोस्फीयर में, कि भाई ये सब चीजें तो आएंगे ही बायोस्फीयर में, साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, बायोस्फीयर का पार्ट है वो। ठीक है, तो बायोस्फीयर, तो ये हो गया दूसरा हमारा क्या? नेचुरल चीजें। ठीक है, और तीसरा है हमारा ह्यूमन, वेरी डेंजरस कंपोनेंट फॉर नेचर। नेचर के लिए बहुत डेंजरस कंपोनेंट है हमारा ह्यूमन। ठीक है, क्योंकि नेचर को डैमेज कर रहा है। अभी हाल में ही आप लोग सुने होंगे न्यूज में कि भाई हैदराबाद यानी तेलंगाना का कैपिटल है, वहां पे क्या हो रहा है, जंगल को काटा जा रहा है। ठीक है, ताकि वहां पे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बनाया जा सके, और वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनको मतलब क्या है, मतलब उनको कहीं और शिफ्ट करने का बात किया जा रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट का पार्ट है वो सारी चीज़ें ना। इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग अनबैलेंस डिसबैलेंस कर सकते हैं भाई? तो बैलेंस करने के लिए क्या हम लोग को इन्वायरमेंट में, मतलब ये चीज़ें वहाँ से वहाँ कर दो, वहाँ से वहाँ कर दो, क्या हो जाता है? अनबैलेंस हो जाता है कोई चीज़। तो उसी तरह इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम भी डिसबैलेंस हो जाता है।
जब हम लोग ये सब एक्टिविटीज करते हैं, एफॉरेस्टेशन हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब चीजें, ठीक है, पढ़ेंगे आगे हम लोग ये सब चीजें, थोड़ा अभी बता दिया ऐसे ही। तो ह्यूमन, ह्यूमन तीसरा कंपोनेंट है हमारा, ठीक है। तो ह्यूमन कैसे इन्वायरमेंट का कंपोनेंट बन गया भाई? इन्वायरमेंट का कंपोनेंट कैसे बन गया? क्योंकि ह्यूमन भी एक दूसरे का हेल्प करता है और एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो ह्यूमन में सबसे पहले इंडिविजुअल, तुम खुद का बात कर लो या फिर मेरा बात कर लो, हम इंडिविजुअल है। तुम खुद जो मेरा क्लास देख रहा है वो भी खुद इंडिविजुअल है, अकेले क्लास देख रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल यानी ये चीज, ये हम लोग हो गए, हम हो गए, तुम हो गए, जो भी देख रहे हैं आप हो गए, ठीक है। फैमिली, फैमिली भी हमारा ह्यूमन में आ जाता है इन्वायरमेंट में। अभी जस्ट बोले थे ना कि घर में क्या क्या चीजें दिखता है इन्वायरमेंट में, तो फैमिली दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है, ऑब्वियसली दिखता है, सबको दिखता है। तीसरा है हमारा कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन सोसाइटी का बात कर लेते हैं, सोसाइटी का बात कर लेते हैं, एक ग्रुप्स का बात कर लेते हैं, बड़े से ग्रुप का। जैसे स्कूल में जाओ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का कम्युनिटी हो गया, तो ग्रुप्स का बात कर लिया, तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट में है। रिलीजन यानी धर्म, बहुत सारे धर्म है, धार्मिक लोग हैं, अलग अलग रिलीजन है, तो वो भी इन्वायरमेंट में ही है। एजुकेशनल, ठीक है, अभी जस्ट बोले ना स्कूल का बात, तो एजुकेशनल, इकोनॉमिक, ये सब चीजें जहाँ पे तुम जाते हो दुकान वगैरह, तो वो क्या है? इकोनॉमिक सेक्टर है, जहाँ पे लोग कमाने के लिए अपना कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, ताकि उससे कुछ इनकम कर सके, ठीक है। अगला है पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी जो भी नेता लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह से इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। एवरीथिंग जितना भी अभी हम लोग देखा वो सब इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हैं इन्वायरमेंट का पार्ट। अब बढ़ते हैं हम आगे। द नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइज बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। ये चीज तो आप लोग जानते होंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो दो कंपोनेंट में बटा हुआ है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में आ जाता है लिविंग थिंग्स, बायो, बायो से याद रखना लिविंग थिंग्स, बायोटिक लिविंग थिंग्स, बायोटिक, बायोटिक बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? लिविंग थिंग्स के बारे में। तो बायोटिक से याद रखना है, बायोटिक से लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स में जो भी लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ये सब आ जाएंगे बायोटिक में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एबायोटिक। एबायोटिक में क्या आ जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में मान लेते हैं पेन भी है, चेयर भी है, बिल्डिंग्स भी है, तो ये सब चीजें भी आ जाता है सेक्टर। तो ये सब चीजें एबायोटिक नहीं आएगा बिकॉज ये लिविंग थिंग्स नहीं है, बिकॉज ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल नेचुरल नहीं है, ठीक है। नेचुरल चीजें आएंगे, नेचुरल चीजें एबायोटिक में, ठीक है। एबायोटिक में नेचुरल चीजें आएंगे। चलिए, अब हमारा पहला कंपोनेंट जो कि हम लोग अभी देखे थे, पहला कंपोनेंट क्या देखे थे? ये वाला पहला कंपोनेंट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अभी। पहला है हमारा क्या? नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? नेचुरल, नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, प्राकृतिक वातावरण। तो यहाँ पे भाई ये पहला हमारा पॉइंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड एनिमल्स, एनिमल्स क्यों लिया है? क्योंकि नेचुरल है वो सारे चीजें। अगर हम लोग बात कर लें, अगर इसको डेफिनेशन में अगर इंक्लूड करते हैं तो सिर्फ बायोटिक और एबायोटिक लिख देते हैं, काम खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या किया है? लैंड, वाटर, एयर, ये तीन क्या हो गया? एबायोटिक। और प्लांट एंड एनिमल्स ये हो गया बायोटिक। तो ये सब एग्जांपल है हमारा बायोटिक और एबायोटिक का, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है, कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। क्लियर हो गया? तो लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ये भी नेचुरल इन्वायरमेंट। अभी जस्ट हम लोग देखे थे ना, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, ये सब है ना, और बायोस्फेयर। तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, यहाँ तक आर द 4 डोमेन्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। इन्हीं 4 पे काम करता है हमारा नेचुरल, काम नहीं करता है, मतलब 4 कैटेगरी में आता है नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। 4 कैटेगरी में बटा हुआ है नेचुरल इन्वायरमेंट, यही 4 चीज। तो पहला है हमारा लिथोस्फेयर। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझेंगे क्या होता है भाई लिथोस्फेयर। तो द लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट, द लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव। इट कंटेन लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन, प्लेटू, प्लेन एंड वैलीज। ये सब चीजें आ जाते हैं, ये सब चीजें। तो माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वैली, ये सब चीजें आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि लिथोस्फेयर में, लिथोस्फेयर जो है एक सॉलिड क्रस्ट है, यानी एक सॉलिड परत है
जिसमें जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, और इसके अंदर भी आ जाते हैं कुछ पार्ट्स लिथोस्फीयर में, और इसके ऊपर भी आ जाते हैं कुछ पार्ट्स लिथोस्फीयर में। ठीक है, अंदर भी है लिथोस्फीयर का कुछ पार्ट और ऊपर भी है लिथोस्फीयर का कुछ पार्ट। तो यही है हमारा लिथोस्फीयर का डेफिनेशन। हम लोग को पता है कि ये जो अर्थ का एक शेप लिया है, पिज्जा वाला शेप, ये क्या बताता है कि अर्थ कितने लेयर में बटा हुआ है। तो एक लेयर है हमारा सबसे नीचे, उसको बोलते हैं कोर, ये पूरा कोर का पार्ट है। ठीक है, ये है हमारा मेंटल का पार्ट, ये है हमारा मेंटल का पार्ट। ठीक है, मेंटल, कोर एंड क्रस्ट, ये है यहाँ तक मेंटल का पार्ट, ये मेंटल है, ये कोर है, और ये हमारा क्रस्ट है, यहाँ से ये क्रस्ट है। यहाँ पे सबका ये लिखा हुआ है डिस्टेंस। ठीक है, कहाँ से कितना तक है। तो क्रस्ट का बात करें तो 100 किलोमीटर तक जाता है अंदर में। ठीक है, कहीं कहीं पे, सब जगह पे नहीं जाता है। और मेंटल का बात करें तो 2900 किलोमीटर तक जाता है ये। ठीक है, और कोर का बात करें तो 6378 किलोमीटर तक ये अंदर तक है हमारा। सो जो कितना ज्यादा गहराई है यहाँ से लेकर के, 0 से लेकर के 6378 तक, इतना ज्यादा गहराई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में हमारा क्या पढ़ना है, एटमॉस्फेयर के बारे में। वाह, पिक्चर कितना बढ़िया है, देखकर दिल खुश हो गया, है ना, दिल खुश हो गया। लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारा एक अर्थ का, अर्थ के ऊपर में एक सराउंडेड लेयर है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अर्थ के ऊपर में एक सराउंडेड लेयर है, इनविजिबल, दिखता नहीं है वो, इनविजिबल है लेकिन है, प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हम लोग नहीं छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो है क्या है समझते हैं। द एटमोस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड द अर्थ, है ना, बताया ना अभी कि अर्थ के सराउंडिंग में है ये लेयर, अर्थ के सराउंडिंग में है, जैसे मान लेते हैं अर्थ है, तो अर्थ के सराउंडिंग में है ये लेयर। ठीक है, अर्थ के सराउंडिंग में है ये लेयर, अलग अलग। ठीक है, ये हमारा अर्थ है और ये है एटमोस्फेयर। अर्थ है, ये एटमोस्फेयर है सराउंडिंग में। तो अर्थ के सराउंडिंग में ये लेयर है एयर का। ठीक है, पतला सा है, पतला सा, ज्यादा मोटा नहीं है, पतला सा है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। बोल रहा है क्या कि ये हमको प्रोटेक्ट करता है, कौन, एटमोस्फेयर हमको प्रोटेक्ट करता है किससे, हार्मफुल रेज से। सन से जो रेज आते हैं वो क्या है, हार्मफुल हो सकते हैं भाई, हार्मफुल हो सकते हैं, क्या है ही, क्योंकि उससे बहुत तगड़ा वाला रेडिएशन आता है जिसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा लेयर। तो लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कैसे स्किन हमारा इंपॉर्टेंट है, क्यों, ताकि ब्लड बाहर ना आ सके, अंदर में ही सारी चीजें रहे और कोई चीज दिख ना सके बढ़िया, मतलब स्किन क्या करता है, सुंदरता भी बनाता है। तो यहाँ पे एटमोस्फेयर भी है जो वही काम करता है, क्या करता है, लेयर बन करके, कवच बन करके अर्थ के सराउंडिंग में है, और जो भी हार्मफुल रेज आते हैं उससे हम लोग को बचाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक सेकेंड, थोड़ा हम इसका बैटरी चेंज कर लूं। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो। हेलो चेक, हेलो हेलो। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहे थे, एटमोस्फेयर जो है, एटमोस्फेयर जो है इज द थिन लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड द अर्थ। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। यानी सन से हीट भी आता है, रेडिएशन भी आता है, तो इन सब को मतलब कंट्रोल करने का काम करता है हमारा
एटमोस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी देख लेते हैं थोड़ा क्या क्या है। तो हमारा एटमोस्फेयर का लेयर जो है वो 5 लेयर में बटा हुआ है, 5 लेयर में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। ये 5 लेयर में बटा हुआ है हमारा एटमोस्फेयर का लेयर, ठीक है, 5 लेयर में बटा हुआ है। पहला है हमारा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इसी में सारा एक्टिविटी होता है, वेदर एक्टिविटी, क्लाइमेट, जितना भी वेदर क्लाइमेट का एक्टिविटी होता है वो, हवा, सब चीज, ये धूल मिट्टी जितना है सब इसी में है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर का जो लेंथ है वो कितना डिग्री का है, कितना किलोमीटर तक का है, 18 किलोमीटर तक का है, नीचे से लेकर के 18 किलोमीटर तक का है, 18 किलोमीटर तक। उसी तरह स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है भाई, क्या है, रेडियो सोंडी क्या लिखा है, एयर बलून्स वगैरह चलता है इसके अंदर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ही एक पतला सा लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही एक पतला सा लेयर है, पतला सा लेयर है, हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। ये हमारा ओजोन लेयर, ओजोन लेयर इसी के अंदर है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर यही है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ओजोन लेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का लेंथ का बात करें तो ये 11 से लेकर के 50 किलोमीटर तक, यानी 11 टू 50 किलोमीटर तक ये इसका लेंथ हो सकता है, ठीक है, थिकनेस। थर्ड लेयर है हमारा मेसोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर का लेंथ है हमारा 80 टू 90 किलोमीटर तक हो सकता है, 80 टू 90 किलोमीटर तक, ठीक है, मतलब 40 से 90 किलोमीटर तक का लेंथ यहाँ पे हो सकता है मेसोस्फेयर का। इसी के अंदर बहुत सारे मेट्योर्स आ सकते हैं, मेट्योर्स आ सकते हैं, और रॉकेट वगैरह भी लॉन्च होता है तो इसी में जाता है, दिखता होगा आप लोग को। हाँ, फोर्थ लेयर है हमारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर पढ़ लिए हैं, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का क्या है भाई, 18 से लेके 800 किलोमीटर तक है ये, 18 से लेके 80 से लेके 800 तक, 80 से लेके 800 किलोमीटर तक, 80 से 800 किलोमीटर, किसका, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इसमें क्या होता है भाई, इसमें बहुत कम एक्टिविटी होता है, बहुत सारे कम। अब है हमारा एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर क्या है, एग्जोस्फेयर सबसे बाहरी परत है हमारा, सबसे आउटी परत है, और ये परत जो है क्या है, मतलब ये लेयर जो है ये 800 से 3000 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी उससे भी अबव हो सकता है, और इसी में सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होता है, ठीक है। तो ये हमारा लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। क्लियर हो गया ये चीज, आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या बताता है, एटमोस्फेयर इधर हो गया, नेक्स्ट स्लाइड क्या बताता है, हाइड्रोस्फेयर के बारे में। हाइड्रोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर समझते हैं यहाँ पे, द हाइड्रोस्फेयर इज सिंपली द टोटल ऑफ ऑल द वाटर इन अर्थ एटमोस्फेयर। A hydrosphere is the total amount of water on a planet. The hydrosphere include water that is the surface of the planet, underground and in the air. A planet's hydrosphere, can be liquid, vapor or ice. Very very important points है ये सारे, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, सारे हाइड्रोस्फीयर का डेफिनेशन है ये सारा। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है भाई, ये बोल सकते हैं इसको सिंपली कि टोटल वाटर जो कि अर्थ के एटमोस्फेयर पे है वो सारा जो है हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। इनफैक्ट टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लानेट, यानी पूरे प्लानेट पे जहां पे भी वाटर है वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, जहां पे भी वाटर है, ठीक है, एवरीवेयर। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड वाटर दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द प्लानेट, अंडरग्राउंड एंड इन द एयर, यानी सरफेस पे, यानी जो हम लोग को दिखता है इनविजिबल रहता है, और एयर के अंदर यानी हमारे हवा में जो वेपर होता है ना वो, और तीसरा अंडरग्राउंड जो नहीं दिखता है, अंडरग्राउंड है वो जमीन के अंदर, जिसके थ्रू हम लोग चापाकल चलाते हैं तो पानी निकलता है, वो अंडरग्राउंड वाटर है, कुआं का पानी अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है। तो ये सब चीजें अंडरग्राउंड में आ जाते हैं। अब प्लैनेट्स हाइड्रोस्फीयर कैन बी लिक्विड, वेपर और आइस। तो हाइड्रोस्फीयर 3 रूप में हो सकता है, 3 रूप, एक इंसान का 3 रूप है यहाँ पे, हाइड्रोस्फीयर का 3 रूप है, ठीक है। हर इंसान का कितना रूप होता है, 7 रूप होता है, ऐसा बोला जाता है, आपका भी 7 रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिक्विड हो सकता है, वेपर हो सकता है और आइस हो सकता है, यानी हाइड्रोस्फीयर का 3 रूप कौन कौन सा है, नाम भी पता है यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड, वेपर और आइस। आपके रूप का नाम बताइए, हाइड्रोस्फीयर का रूप का नाम पता चल गया, 3 रूप है इसका, आपका 7 रूप होता है, आपके रूप का नाम बताइए, पता कीजिए कहाँ पे रहता है वो। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इट इज वाइटल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इनफैक्ट मेरे और आपके लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए हाइड्रोस्फीयर समझ गए। अब देखते हैं इस पिक्चर को थोड़ा, एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज पिक्चर में मिलेगा, पिक्चर में एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, देख लेते हैं। ये है हमारा वाटर, ये है हमारा पेड़ पौधा, ठीक है, ये पहाड़ है, इधर इधर ये भी है, बर्फ भी है, बादल है, इधर सन है,
और यहाँ बारिश का कुछ बूंद गिर रहा है, बारिश हो रहा है, और ये जो लाइन दिखा रहा है ये वेपर हो रहा है, वेपर उड़ रहा है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है ये भी समझाते हैं हम जस्ट। तो ये है हमारा एक तरह का क्या, वाटर साइकिल देख सकते हैं एक तरह से। इसमें वाटर साइकिल भी दिख रहा है, ठीक है, वाटर साइकिल ही है एक तरह से, वाटर साइकिल ही है। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वाटर बनता है, कहाँ से आता है, ये वाटर साइकिल ही है, ठीक है, वाटर साइकिल। तो यहाँ पे समझते हैं। तो इवापोरेशन, वाटर साइकिल में सबसे पहला अगर कोई किसी का रोल है तो वो है इवापोरेशन, सबसे पहले यही होता है। तो इवापोरेशन हुआ हमारा, इवापोरेशन हुआ, ठीक है, वेपर बना, ऐसे ऐसे वेपर बन रहा है ना यहाँ पे, तो वेपर बन के उड़ा, ऐसे ऐसे उड़ा, उड़ने के बाद क्या हो गया, ये इवापोरेशन यानी वेपर बना। सन के लाइट की वजह से वेपर बन रहा है, ठीक है, अपने आप नहीं बनेगा ये, सन का लाइट इस पे आ रहा है, हॉट आ रहा है, गर्मी आ रहा है, तो वेपर बन रहा है। फिर वेपर बनने के बाद क्या हो गया, वेपर बनने के बाद क्या हो गया, बादल का फॉर्मेशन ले रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे वेपर जो है ना, इससे भी निकलता है, प्लांट सबसे वेपर निकलता है। कैसे भाई, तो जो पत्ता होता है उसमें भी तो वाटर होता है, सनलाइट उसमें भी तो पड़ता है, तो वहां से भी तो वाटर वेपर बनेगा। तो उसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जब पानी में से जब वेपर बने तो इसको बोलेंगे इवापोरेशन। जब प्लांट पे से वेपर बने, प्लांट से वेपर बने, प्लांट में से पत्ता में से पानी निकलने लगे, यानी जो वेपर बन रहा है वहां पे, उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन है हमारा, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन जब होता है और इवापोरेशन जब होता है तो बादल का फॉर्मेशन, यानी जहां पे पानी इकट्ठा होगा हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक प्रोसेस होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, पानी एक जगह इकट्ठा हो गया, अब कंडेंसेशन होगा वहां पे। कंडेंसेशन प्रोसेस देखे होगे कि जब आप बॉटल के अंदर ठंडा पानी भरते हो तो उसको जब एटमोसफेयर अपने सराउंडिंग में रखते हो रूम टेम्परेचर पे, तो बाहर का जितना भी वेपर होता है उस पर चिपकने लगता है, सारा चिपकने लगता है। तो वैसे ही कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में यहाँ पे बादल एकदम भारी हो जाएगा, एकदम पानी इसमें भर जाएगा, लबालब भर जाएगा एकदम। तो इसमें क्या होगा फिर दिक्कत, ये भारी हो जाएगा तो बरसात कर देगा, पानी बरसने लगेगा। तो इसी को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया वाटर साइकिल। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोग को बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बायोस्फीयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बायोस्फीयर आ गया हमारा। बायोस्फीयर क्या होता है समझते हैं यहाँ पे। Biosphere. The biosphere is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. To support life. Life को support करने के लिए क्या करता है, interact करता है, एक दूसरे से मिलता है सब। कौन, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, ये सब चीजें मिल जाता है आपस में और एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करता है किस चीज में, लाइफ को जीने में। जैसे देखा जाए तो प्लांट, प्लांट को सपोर्ट कौन दे रहा है, तो सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब चीजें सपोर्ट दे रहा है उसको जीने में। और प्लांट अगर सराउंडिंग में है तो वो किसको सपोर्ट दे रहा है, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इन सबको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। उसी तरह एनिमल से ह्यूमन लाइफ में तो किसको सपोर्ट दे रहा है, ह्यूमन बींग्स को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, तो सपोर्ट दे रहा है, इसीलिए लिख दिया यहाँ पे कि सपोर्ट लाइफ, ठीक है। समझ गए यहाँ पे बायोस्फीयर का मतलब। द बायोस्फीयर इज द बायोस्फीयर इज द ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ रिप्रेजेंटिंग द जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। बायोस्फीयर जो है एक ग्लोबल सम है, सम मतलब जोड़, मतलब सबको जोड़ देता है और इकोसिस्टम बना देता है, हमारे अर्थ पे इकोसिस्टम बना देता है बायोस्फीयर सब मिल करके। अब बायोस्फीयर में बहुत सारा पार्ट आ गया, ये सब चीजें आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो बायोस्फीयर का पार्ट आ गया, इसी में कुछ पार्ट ऐसे हो जाते हैं जो बायोस्फीयर में नहीं होते हैं बट इकोसिस्टम बना देते हैं, ठीक है, जो जबकि नहीं होता है ऐसा। बायोस्फीयर में ये नहीं आएगा, क्या बोलते हैं उसको, बायोस्फीयर में आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर जो होता है उसमें कौन कौन पार्ट आ गया, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, ये तीन चीज आ गया। और बायोस्फीयर में बायो का मतलब क्या हो गया, एनिमल एंड प्लांट, ये सब चीजें, और ये सब मिल करके क्या करते हैं, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इट इन क्या लिखा है, इनकम्पासेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कंडीशन फॉर लाइफ टू थ्राइव। देखो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि भाई देखो बायोस्फीयर जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, और इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी जुड़ जाता है आकर के। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे वाटर हो गया, ये सब चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। लिविंग थिंग्स में प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, तो नॉन लिविंग थिंग्स भी आकर के इन्वायरमेंट बना देता है और इसमें नेसेसरी हो जाता है ना। क्यों भाई नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि वो सब चीजें भी जरूरत है, रिसोर्स है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, इन सब चीजों का भी जरूरत है, नेसेसरी है। तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाते हैं और एक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं लाइफ के लिए, ठीक है। आगे बढ़े तो ये पिक्चर क्या बता रहा है भाई, ये बायोस्फीयर है हमारा,
ये हाइड्रोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर, ये एटमोस्फीयर, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। और इसी में सब इंक्लूड है, हमारा प्लांट है, एनिमल है, इधर से एक्वेटिक एनिमल है, तो ये सब चीजें बायोस्फीयर में आ जाते हैं। जबकि लाइफ को सपोर्ट करते हैं कौन, ये सब मिल करके लाइफ सपोर्ट दे रहे हैं और बायोस्फीयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रहा है भाई, व्हाट इज इकोसिस्टम। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया से समझना भी है, नहीं तो बढ़िया से नहीं समझोगे तो दिक्कत करेगा बाद में, बता दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, खाली जगह है, ठीक है, खाली जगह को यूज कर लिया जाएगा, यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे यूज कर लेंगे कोई चीज का। तो व्हाट इज इकोसिस्टम, द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म द इकोसिस्टम। अभी जस्ट बताए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है वो भी क्या करता है, सराउंडिंग में हमारे प्रेजेंट है और एक दूसरे से क्या कर देते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। बता चुके हैं ये चीज, यहाँ तक हो चुका है ये चीज, ठीक है। तो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट यानी वही बात कर रहा है जंगल का, प्लांट्स का, ग्रास लैंड, ये भी प्लांट्स का बात कर रहा है, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। यानी हर वो चीज जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, हर वो चीज हमारे लाइफ को जीने में हेल्प करता है, छोटी से छोटी जरूरत को भी पूरा कर रहा है, तो वो हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, जो भी चीज इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम का पार्ट किसको किसको बोलेंगे आप समझ गए होंगे, देख रहे हैं ना, एक छोटा सा पॉन्ड को भी इकोसिस्टम का पार्ट बता रहा है, ठीक है। तो इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से इकोसिस्टम देख सकते हैं आप लोग, ये जो है हमारा फूड चेन है इकोसिस्टम का, ठीक है। देखिए भाई यहाँ यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि फर्स्ट स्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यानी ये प्रोड्यूसर है हमारा, फिल्म वाला प्रोड्यूसर नहीं, फिल्म वाला प्रोड्यूसर दूसरा होता है, ये दूसरा प्रोड्यूसर है, ये उत्पादन करने वाला प्रोड्यूसर है, जो खुद का चीज खुद से बनाया है उसको प्रोड्यूसर बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिल्म वाला मत समझना है कि भाई पुष्पा वाला झुकेगा नहीं, ऐसा वाला फिल्म वाला नहीं है, ये दूसरा प्रोड्यूसर है ठीक है। आगे बढ़े, तो प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो अपना खाना खुद जो बनाए प्लांट, पत्ता जो है उसका लिप्स जो है वो खाना बनाता है, तो उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस करके ये प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बना लिया। अब इस प्रोड्यूसर को कौन खा गया भाई, प्रोड्यूसर को खा गया, कौन खा गया, ग्रास हॉपर यानी इंसेक्ट, ठीक है, ये प्रोड्यूसर को खा गया। अब फिल्म कैसे बनेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्म नहीं बनाना है, क्या बनाना है, इकोसिस्टम बनाना है। तो प्रोड्यूसर को कौन खा गया, ग्रास हॉपर यानी इंसेक्ट। अब देखो भाई इंसेक्ट जो है, अब ये अपने आप को बहुत बड़ा बीड़ समझ रहा था कि भाई हम खा गए हैं किसको, प्रोड्यूसर को खा गए हैं, यानी ग्रास को खा गए हैं। अब ये बीड़ समझ रहा था, तो इसको खा गया कौन, फ्रॉग। अरे आओ हम तुम्ही को खा लेते हैं, तुम प्रोड्यूसर को खाया है, बदला ले रहे हैं हम, तो बदला लिया किससे, इंसेक्ट से। अब फ्रॉग खा गया इसको, ठीक है। अब फ्रॉग अपने आप को बीड़ समझ रहा था, ये सेकंड कंज्यूमर हो गया। फर्स्ट कंज्यूमर कौन, इंसेक्ट, सेकंड कंज्यूमर फ्रॉग बन गया, ठीक है। तो फ्रॉग खा करके इसको बीड़ समझ रहा था कि भाई हम बीड़ हो गए, किसको हम खा गए, प्रोड्यूसर को जो खाया था हम उसी को खा गए, ठीक है। प्रोड्यूसर को जो खाया था हम उसी को खा गए, यहाँ पे ये खाया था प्रोड्यूसर को, तो इसको खा गया कौन, फ्रॉग। अब फ्रॉग जो है सेकंड प्रोड्यूसर आ गया। अब सेकंड प्रोड्यूसर के बाद जो है सेकंड प्रोड्यूसर फ्रॉग जो है बन गया। अब ये सेकंड कंज्यूमर बन गया, एक सेकंड, प्रोड्यूसर तो ये ना था, हाँ ये है कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर ये बन गया, कंज्यूम कर लिया इसको, कंज्यूमर मतलब इसको ही खा गया। तो ये जो है प्रोड्यूसर को खाया, अब ये फर्स्ट कंज्यूमर को सेकंड कंज्यूमर खा गया, फ्रॉग, ठीक है। अब फ्रॉग को खा गया कौन, स्नेक, ठीक है, स्नेक खा गया, ये थर्ड कंज्यूमर हो गया हमारा, तो स्नेक खा गया इसको, बोला कि भाई सब दोनों से हम बदला ले लिए, प्रोड्यूसर को खाया था ना, हम दोनों से बदला ले लिए, ये दोनों से बदला ले लिया, बदला ले लिया यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे दोनों को खा गया, दोनों को मतलब ये इसको खाया, ये इसको खाया, अब ये इसको खा गया। अब इसको खा गया कौन, ईगल खा गया, कि तुम वीर बन रहे हो दोनों को खाकर, मतलब एक फ्रॉग को खा गया तो इसको खा गया, मतलब ये दोनों हार गया, अब ये वीर बन रहा था तो इसको ये खा गया, तो ये हो गया फोर्थ कंज्यूमर, ठीक है। अब ये जो है जब मर जाता है बेचारा, मर गया मतलब किसी कारणवश खा लिया था, सबसे तो ये जीत गया, लेकिन मर गया भाई। अब मर गया तो ये क्या हो गया, सड़ने लगा, गलने लगा, यानी डेड डिकेइंग होने लगा। तो इसको कौन डेड मतलब कौन सड़ा दिया, गला दिया, तो डीकम्पोजर, कौन, डीकम्पोजर। ये जो है डीकम्पोजर जो है क्या करता है, सड़ाने गलाने का काम करता है, डीकम्पोजर,
ये सड़ाने गलाने का छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो कीड़ा लग जाता है कोई चीज में। तुम्हारे घर में फल ही रख दो ना, कुछ दिन तक रख दो, उसमें कीड़ा लगने लगेगा। अंडा रख दो, कीड़ा लगने लगेगा। तो वो क्या कर देता है, डिकम्पोज करने लगता है, उसको गलाने लगता है। तो वो डिकम्पोजर जो है लास्ट में फाइनली जो है डिकम्पोजर जो है बन जाता है। फिर डिकम्पोजर क्या होता है, मिट्टी के अंदर मिल जाता है, सारा न्यूट्रिशन उसके मिट्टी के अंदर मिल जाता है। जितना सड़ाया गया है ना वो मिट्टी के अंदर मिल गया, तो मिट्टी फर्टाइल बन गया, उपजाऊ बन गया। अब मिट्टी के अंदर कौन आएगा, फिर से आएगा हमारा ग्रास, फिर से आएगा प्लांट, फिर से खाएगा ग्रास ऑपर, तो फिर से ग्रास ऑपर को खाएगा फ्रॉग, फिर से फ्रॉग को खाएगा स्नैक, स्नैक को खाएगा ईगल, फिर ईगल मरेगा, फिर ऐसे ही चलता चला चलता। मतलब ये चैन बन गया, एक बहुत बड़ा जाल बन गया भाई। ये चैन ऐसे ही चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं फूड चैन, और ये भी हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट है। क्लियर हो गया ये चीज, जादू मिट गया सारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। अभी तक हमने पढ़ा क्या, नेचुरल इन्वायरमेंट, मैनमेड इन्वायरमेंट। अब तीसरा कंपोनेंट था ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट दूसरा पढ़ लिए थे, अब ह्यूमन इन्वायरमेंट आता है। ठीक है, the human beings interact with the environment and modify it according to their needs। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कोई भी चीज को मॉडिफाई कर देता है। जैसे एक लोहा का ढेला मिला उसको, मतलब छोटा सा पत्थर जैसा लोहा मिला उसको, अब उसको मॉडिफाई करके एक टूल्स बना दिया, पिलास बना दिया, पेचकस बना दिया, हथौड़ी बना दिया, मॉडिफाई करके। तो वो क्या किया, एक जरूरत का चीज बना लिया। लेकिन वही ढेला से कुछ कर पाता, कुछ नहीं कर पाता, कुछ है ही नहीं। वो तो एक नॉर्मल सा ढेला है। तो वो क्या किया, मॉडिफाई करके उसको क्या कर दिया, टूल्स बना दिया, टूल्स बना करके उसको यूज कर रहा है। तो इन्वायरमेंट में एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे अभी एफोरेस्टेशन कर देता है लोग, क्यों करता है भाई, एफोरेस्टेशन करने का रीजन क्या है, तो उससे पेड़ कटा, पेड़ काट कर लकड़ी आया, लकड़ी से फर्नीचर बना सकता है वो। तो वो क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, फर्नीचर बना दिया। पहले था वो पेड़, अब फर्नीचर बन गया, तो मॉडिफाई कर दिया। फर्नीचर क्यों बनाया गया, तो उसका जरूरत था, या फिर खुद कंज्यूम करे, या फिर बेच करके पैसा कमाए। तो भाई किसी ना किसी को वो जरूरत था, तो इसलिए जो है इन्वायरमेंट को ही क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। एवरी ह्यूमन अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर नेचुरल सराउंडिंग। ठीक है, एवरी ह्यूमंस अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर नेचुरल सराउंडिंग। विथ टाइम ह्यूमंस लर्न टू ग्रो न्यू थिंग्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। तो भाई देखो, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अपने हिसाब से चीजों को यूज करता है। ठीक है, चाहे वो इन्वायरमेंट का बात हो, आजकल तो इंसान इंसान को यूज करता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो वैसे नहीं बनना है आप लोग को भी। ठीक है, आपको अलग बनना है, ईमानदार बनना है, अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि ह्यूमन जो है वो क्या करता है, ग्रो करता है कोई चीज को। जैसे प्लांट में, प्लांट ग्रो करना किसके लिए भाई, तो अनाज के लिए, अनाज को फिर बेच सकते हैं या फिर खुद कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ह्यूमन क्या करता है, अपने फायदे के लिए करता है, अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। ओके, आगे बढ़े। तो द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया, बहुत सारे इंडस्ट्री सेटल किया। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, क्रांति, इंडस्ट्रीज का क्रांति आया, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होने लगा कोई भी कंट्री में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, अच्छा वो तो 9th में पढ़ना है आप लोग को, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो रिवॉल्यूशन यूज क्यों किया वहां शब्द भाई, क्योंकि रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति, यानी फ्रांस में एक क्रांति आया था, किस चीज का, बदलाव का, कि हम लोग को अब मोनार्की नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये बोल रहा है क्या, कि इंडस्ट्री सेटअप हुआ, ट्रांसपोर्टेशन सेटअप हुआ, मतलब अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी आया। पहले क्या था, बैलगाड़ी था, तो अब ट्रैक्टर आ गया, बहुत सारे ट्रक्स आ गया, ये सब चीजें आ गए। तो ट्रांसपोर्टेशन में इजिली हो सकता है उन सब चीज़ों से। और इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, यानी जो भी हमारा ये कम्युनिकेशन स्किल्स है वो सब चीज़ डेवलप कर गया, स्पीड स्पीड हो गया, कोई भी चीज़ जैसे कम्युनिकेट करना, किसी से भी कम्युनिकेट करना क्या हो गया, बहुत तेज हो गया। आज के टाइम पे बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से हो गया है। देखते हो ना, आजकल कोई ये चिट्ठी वगैरह कबूतर से नहीं उड़ा के भेज देता है कि भाई कबूतर जा चिट्ठी लेकर, या फिर लेटर लेकर के जा। वो क्या करता है, वो क्या करता है, लिखा मैसेज में व्हाट्सएप पे, डन, ब्लू टिक लगा, हाँ भाई देख लिए, खत्म। आज के टाइम पे ईमेल है, ईमेल पे लिखो अपना भेज दो जिसको भी भेजना है। तो ये सब चीज जो है आ गए हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो
पहले के टाइम पे अलग था, आज के टाइम पे बहुत अलग है, इसीलिए कम्युनिकेशन इजीली हो गया है, स्पीड हो गया है अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो बहुत इजीली, पूरे वर्ल्ड में। आपको चाइना कोई मैसेज करना है, टीप पे भेज दिए, हो गया। बशर्ते कि अलग अलग रिचार्ज करना पड़ता है इंटरनेशनल रिचार्ज। तो मैन इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट थ्रू डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा। माइनिंग भी ले सकते हैं इसमें। तो आदमी जो है, इंसान जो है, वो क्या करता है, अपने हिसाब से चीज़ों को बर्बाद कर रहा है। कैसे भाई? अपने हिसाब से चीज़ों को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन ला रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, पेड़ को काट रहा है। अभी जस्ट मैंने बताया कि भाई हैदराबाद में किया, तो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है। और साथ में क्या कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें दिक्कत कर रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या कर रहा है, इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, तो भाई जगह को क्या कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कि किसी जगह पे जंगल है, अब वहाँ पे प्लान कर रहा है लोग कि इंडस्ट्री जाना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए इंडस्ट्री सेटअप करता है लोग। तो उसमें भी क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारा लॉस होता है इन्वायरमेंट का। माइनिंग करते हैं हम लोग, माइनिंग माइनिंग भी एक हमारा क्या है, डैमेजिंग है, अर्थ को डैमेज करता है माइनिंग से भी। माइनिंग क्या करता है भाई, माइनिंग से सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, लैंडस्लाइड्स होता है, लैंड डिग्रेडेशन, तो वो सब चीज़ें होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट आप लोग का क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? आगे बढ़े, ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन में दिखता है एआई। तो ठीक उसी तरह इवोल्यूशन, बहुत सारा चेंजेस आया है हमारे टेक्नोलॉजी में भी। तो जैसे पहले के टाइम पे अर्ली ह्यूमन एडेप्टेशन, एक सेकेंड। तो अर्ली ह्यूमन एडेप्ट टू नेचर सराउंडिंग्स, ठीक है ना। पहले के टाइम पे क्या था, लोग नेचर पे डिपेंड रहते थे, नेचर से ही सारी चीजें उनको मिल जाती थी, इसलिए लोग नेचर पे ही डिपेंड रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, लोग मैनमेड चीजों पे डिपेंड है, ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड है ना, ह्यूमन रिसोर्स पे। और एग्रीकल्चरल इनोवेशन, बहुत सारा फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड में भी आ चुका है, तो इसलिए एग्रीकल्चर इनोवेशन भी देखने को मिला। एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारा बदलाव देखने को मिला, टेक्नोलॉजी आया, साथ में लोगों का काम आसान हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, मतलब टाइम बचने लगा, साथ में प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। बट बहुत सारा डीमेरिट भी आए, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ा, जैसे क्या हुआ कि फर्टिलिटी कम होता गया ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से, है ना, एग्रीकल्चर फील्ड में। फिर से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया भाई, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या एडवांसमेंट होता चला गया। मतलब लार्ज स्केल में क्या हुआ, इंडस्ट्री सेटअप होते चला गया, और बहुत सारा डिमांड बढ़ गया, इसलिए इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ा हम लोग को। डिमांड बढ़ता है तो इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, एनिमल डोमेस्टिकेशन होने लगा, ठीक है। और जो है इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन में क्या कहना है कि ग्लोबल कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। देखो हुआ क्या कि इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन में कि ग्लोबल कम्युनिकेशन यानी अदर कंट्रीज से टाई अप होने लगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने लगे, बेचने लगे, पैसा कमाने लगे, इंडस्ट्री सेटअप होने लगा। मतलब क्या कि अगर बात करें अमेरिका का, तो बहुत सारा कंपनी क्या है भारत में भी अपना ये इंडस्ट्री सेटअप करता है, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि इनकम ज़्यादा है, भारत में इनकम ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे आईफोन का ही ले लो, आईफोन यहाँ पे बनने लगा, जबकि अमेरिका का कंपनी है। तो क्या है भाई, आईफोन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बट अमेरिका को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है उससे, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है हमारा एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? ये तो हम लोग ये प्लांट का भी एडेप्टेशन होता है, एनिमल्स का भी एडेप्टेशन होता है, ह्यूमंस का भी एडेप्टेशन होता है, हम लोग पढ़े हैं जूनियर क्लास में। तो एडेप्टेशन, अर्ली ह्यूमन एडेप्टेड टू देयर नेचर सराउंडिंग, लिविंग अ सिंपल लाइफ एंड रिलाइंग ऑन नेचर फॉर देयर नीड्स। तो एडेप्टेशन पहले क्या था ह्यूमन बींग्स का कि भाई वो नेचर पे डिपेंड है, नेचर से ही जो मिलेगा वो नेचर पे ही डिपेंड है, नेचर से ही मिलेगा, जो भी जरूरत पूरा करना है नेचर से ही पूरा करेगा। लेकिन अब चीजें बदल गए हैं, ठीक है ना, अब चीजें बदल गए हैं, एडेप्टेशन बदल गया है। इनोवेशन का मतलब क्या है भाई? विद टाइम ह्यूमन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। इनोवेशन ये बदलाव देखने को मिलता है। फिर मतलब एडेप्टेशन कुछ और था, फिर धीरे धीरे बदलाव हो गया। तो क्या बदलाव हुआ भाई? तो ह्यूमन जो था चीजें सीखते गए, लोग ग्रो करते गए। ग्रो किस फील्ड में भाई? तो क्रॉप्स के फील्ड में, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के फील्ड में, मतलब एनिमल को पालना सीख गए, और साथ में उससे जो भी बेनिफिट हो सकता है, लाइक मिल्क बेच करके, वूल बेच करके, हनी बीज का भी करने लगे जिससे हनी निकलता था। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे मीट वगैरह का प्रोडक्शन, एग का प्रोडक्शन, इन सब चीजों का भी। और सेटल लाइफ
अपना बनाने लगे, यानी लाइफ में सेटल होने लगे। पहले के टाइम पे क्या थे लोग, क्या थे वो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते थे, मतलब फूड के तलाश में, खाने के तलाश में, रहने के तलाश में, पानी के तलाश में। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग सेटल होने लगे, एक जगह पे रहने लगे, और उन्हीं उसी जगह पे जो है सारे जरूरत का चीज को इकट्ठा करने लगे, लाइक वाटर और भी बहुत सारे रिसोर्सेस थे, ठीक है। थर्ड है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फिर धीरे धीरे जो है ना टेक्नोलॉजी एडवांस होता चला गया। जैसे क्या था पहले, पहले आया था छोटा सा मोटरसाइकिल था, पहले 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 बहुत अजीब मोटरसाइकिल था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत गर्दा गर्दा मोटरसाइकिल आ चुका है, एकदम धुआं धुआं कर देता है रोड पे चलता है तो एकदम लगता है कि एकदम 100 की स्पीड से गया, 200 की स्पीड से गया, 300, अब तो 500 की स्पीड तक के मतलब बाइक आ चुका है, हायाबुसा है, बुगाटी है, बहुत सारा गाड़ी है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ, बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप होने लगा। दिस पीरियड एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड फास्टर ट्रांसपोर्टेशन। इंडस्ट्री सेटअप होने की वजह से क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा किसी भी चीज़ों का, ठीक है। और इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड, वही चीज़ यहाँ पे जो हम लोग पढ़े ना, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट किया गया है। मेड इन कम्युनिकेशन इजियर एंड फास्टर अक्रॉस द ग्लोब। इंफॉर्मेशन जब रिवॉल्यूशन हुआ ना ये वाला, तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गया, कम्युनिकेशन सिस्टम में डेवलप आ गया, यानी अदर कंट्रीज से जो है डेवलप करना ग्रो, ये कम्युनिकेट करना आसान हो गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ का रिवॉल्यूशन होना भी चाहिए था, ठीक है। आज के टाइम पे जो हम लोग देखते हैं, यूज़ करते हैं उसको, जैसे फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो वो रिवॉल्यूशन का ही करनामा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बैलेंस बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये देखिए क्या है, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में बैलेंस बनाना कैसे भाई, तो देयर इज अ नेसेसरी बैलेंस बिटवीन बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। फॉर इंस्टेंस सीजनल फूड्स लाइक जूसी watermelons in summer and hot roasted peanuts in winter illustrate this balance. Humans must learn to live in harmony with their environment using it in a sustainable way. भाई देखो क्या था कि ह्यूमन जो था वो अपना एडेप्टेशन तो ले चुका था, साथ में एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग ही उसको फूड भी चाहिए था, है ना। फूड भी चाहिए था, क्या अवेलेबल भी वही था, एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग ही फूड अवेलेबल होगा। जैसे मान लेते हैं विंटर का टाइम आया फिर, या फिर समर का टाइम आया, तो दोनों टाइम पे जो है फूड का जो डिमांड है वो अलग अलग हो जाएगा, या फिर नेचर उसको फूड जो दे रहा है वो अलग अलग देगा। विंटर के टाइम पे अलग फूड है, समर के टाइम पे अलग फूड है, तो ये चीज का भी देखने को मिलता था, ठीक है। इसी के चलते जो है मतलब एक दूसरे मतलब नेचर और ह्यूमन के बीच बैलेंस बन गया। होता क्या है ना कि जैसे आपके टीचर हैं, मान लेते हैं कि हम हो गए और आप हो गए, तो क्या है हम दोनों के बीच बैलेंस है, जैसे हम समझा रहे हैं आपको, आप समझ जा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, बैलेंस बन जा रहा है। लेकिन हम अगर समझा रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो अनबैलेंस है इस बीच, या फिर हम समझा रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज दिक्कत होगा जब अनबैलेंस का बात आएगा। लेकिन यहाँ पे बैलेंस कब बनता है, जब दोनों चीजें जो है अडेप्ट कर सकता है, जैसे हम आपको अडेप्ट कर लिए, आप हमको अडेप्ट कर लिए, यानी अडेप्टेशन दोनों का मिलना चाहिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी बोल रहा है कि समर का बात अलग था, विंटर का बात अलग है, तो ह्यूमन जो है क्या करता है, नेचुरल और दोनों के बीच, नेचर और ह्यूमन के बीच बैलेंस बना रहे, इसके लिए जो है अलग अलग टाइम पे देखने को मिलता है अलग अलग चीजें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ये एक छोटा सा कहानी टाइप का, कि एक लड़की है मिजोरम की, ठीक है, इन रविस क्लास, नूरी नाम की एक लड़की है जो कि रवि के क्लास में पढ़ती है। ऑफन शेयर्स स्टोरीज अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर होम स्टेट। जहाँ पे नूरी रहती है वहाँ पे जो अगल बगल का एरिया है वो बहुत ही हरा भरा है, बहुत अच्छा है, मतलब बोल रही थी, वो अपना स्टोरी शेयर कर रही थी क्लास में, ठीक है, स्टोरी शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे क्या बात है भाई, ग्रीन सराउंडिंग का बात कर रहा है उसके घर के मतलब स्टेट में जो है। व्हेन रवि फेल्ट अपसेट अबाउट लूजिंग हर हिज प्ले ग्राउंड, ठीक है। लेकिन उसी में क्या था, रवि जो था वो अपना जो जहाँ पे वो खेलता था वहाँ का वो प्लेग्राउंड जो है लॉस कर गया, मतलब खो चुका था, क्योंकि वहाँ पे कुछ और चीजें हो गए होंगे, है ना। क्या हुआ था भाई देखते हैं। तो नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम ड्यूरिंग द अपकमिंग वैकेशन। तो नूरी देखती है कि भाई ये तो अपसेट है, तो नूरी क्या करती है, इन्वाइट करती है कि जब भी वैकेशन मतलब वैकेशन आने वाला जो है उस टाइम पे तुम मेरे पास आना, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय दिस रवि's टीचर encouraged the student to draw the landscapes, houses and activities of the people and places they visit during their holidays. तो उसी में टीचर जो है वो क्या बोलती है कि हॉलीडे में अगर कहीं भी जाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, मेमोरीज बनाते हैं भाई क्या क्या किए। तो यहाँ पे हॉलीडे में एक तरह से टास्क दे दी टीचर ने, क्या भाई कि तुम लोग को ड्राइंग करना है चीज़ों को, ठीक है, जो भी चीज़ें तुम देखते हो, जो भी चीज़ें तुम घूमते हो जहाँ पे, वो चीज़ों को ड्रॉ करना है जब भी हॉलीडे पे जो जाने वाले हैं उनको बोल रही है मैडम, ठीक है। तो ये चीज़ है कहानी।
अब है हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है भाई? द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, द बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। भाई देखो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखने को मिला कब? जब रिवॉल्यूशन आया, इनोवेशन हो रहा था, रिवॉल्यूशन हो रहा था, ये सब चीजें जब हो रहा था ना, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखने को मिला। यानी जो इतिहास में जो चीजें थे वो अब डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं वो चीजें। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में क्या था, पहले बैल से जो है कि ये खेत को जोता जाता था, प्लगिंग किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, तुरंत ट्रैक्टर चल जा रहा है, प्लगिंग हो जा रहा है, उसमें बैल का भी दिमाग नहीं लग रहा है ज्यादा, बैल का भी मेहनत नहीं लग रहा है, साथ में टाइम बच रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हुआ, जैसे व्हील का इन्वेंशन होना, व्हील का इन्वेंशन होना एक तरह से बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कैसे भाई? तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत फास्ट कर दिया, बहुत ज्यादा फास्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही इजी हो गया था, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही इजी हो गया, ठीक है, व्हील की वजह से। और उसी के बाद फूड एंड ये सब चीजों का भी आविष्कार, मतलब आविष्कार का प्रोडक्शन बढ़ गया था, ठीक है, फूड का। और साथ में बार्टर सिस्टम चल रहा था। बार्टर सिस्टम समझ रहे हैं ना आप लोग? एक चीज लो, दूसरा चीज दो, यानी चीज के बदले चीज, यानी कोई भी सामान खरीदना है आपको, तो उसके बदले आपको कोई सामान देना होगा, उसी को बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ट्रेड स्टार्ट हो गया भाई, साथ में कॉमर्स डेवलप होने लगा, मतलब कि लोग व्यापार करने लगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ऐसे व्यापार होने लगे, एक आदमी दूसरे आदमी से व्यापार करने लगा। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखने को मिला। और साथ में इंडस्ट्रियल, क्या है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल एंड इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रियल और इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ कि भाई इंडस्ट्री सेटअप होने लगा, साथ में जो है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ने लगा, डेवलप कर गया। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ ना, तो बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन बढ़ गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया जब इंडस्ट्रियल बढ़ा। तो इंडस्ट्रीज में भाई बाइक बढ़ेगा, बाइक बनेगा, ट्रक बनेगा, ट्रैक्टर, बस सब बनेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन भी फास्टर होने लगा धीरे धीरे। द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन करना इजी हो गया था। अब ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा है भाई, कि टू मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस ह्यूमन नीड टू यूज द इन्वायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे। ओवर टाइम आवर इंक्रीजिंग नीड्स have led to modification and sometimes even destruction of natural surroundings। देखो होता क्या है कि जब हम लोग का लालच बढ़ जाता है तो जरूरत और बढ़ जाता है। जैसे होता क्या है कि आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं अभी, तो पढ़ रहे हैं, मतलब एक टाइम आएगा कि जॉब करेंगे, तो जॉब करेंगे तो क्या होगा, सैलरी आएगा, या फिर अपना बिजनेस कोई स्टार्टअप कर लेंगे तो क्या होगा, उसमें पैसा कमाएंगे आप लोग। तो वैसे ही जो लालच बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब लगता है कि हाँ और पैसा आ सकता है, ये तरीका यूज करेंगे तो और पैसा आ सकता है, तो यही लालच का एक जरिया बन जाता है। मतलब पता होना चाहिए, पता है कि हाँ ये करेंगे तो पैसा आएगा, ये करेंगे तो पैसा आएगा, बहुत लोग यही सोच करके गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो इसलिए जो है दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिख रहा है कि परफेक्ट बैलेंस नहीं है हमारा, इसको मेंटेन रखने के लिए क्या करना होगा भाई, नेचर से भी कंट्रैक्ट इंटरकनेक्ट रहना होगा, क्योंकि नेचर को भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ह्यूमन नीड्स टू यूज द इन्वायरमेंट इन द हार्मोनियस वे, ठीक है ना। अब नेचर को एकदम इतना अंधाधुंध तरीके से यूज कर रहा है ना कि पूछिए मत, मतलब बहुत ज्यादा यूज कर रहा है उसको, और अपने नीड को पूरा करने, अपने लालच को पूरा करने के लिए सिर्फ, ठीक है। Over time, our increasing needs have led to modification and sometimes even destruction of natural surrounding। और ऐसे ही करते करते क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा बर्बाद कर देते हैं अपने नेचर को। जैसे कि आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे कितना था, मतलब जमीन लगभग 28% फॉरेस्ट था भारत के अंदर, आज मात्र 18% बचा हुआ है, तो ये घटा है, 10% के आसपास घट गया है। तो इसलिए जो है बहुत जरूरी है इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना, ठीक है। बढ़ते आगे, चलिए खत्म, ये चैप्टर खत्म। अब अगर कमेंट करेंगे आप लोग कि हाँ सर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो, अगर जरूरत रहे तो करना। तो ये चैप्टर यहीं तक फिनिश, और चैप्टर है हमारा कौन सा, इन्वायरमेंट चैप्टर खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।